किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली की फसल के ऊपर। मूंगफली की फसल की संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। कृपया करके मेरी इन बातों को ध्यान से सुने और इन बातों पर अमल करके अपने खेत के अंदर काम करें, ताकि आपकी मूंगफली की फसल की रोग बीमारी से रक्षा की जा सके। साथियों, बहुत से किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। मूंगफली की जो बिजाई करने वाले किसान हैं, उन किसानों का अब की बार मूंगफली की फसल है वो जी का जंजाल बन चुकी है। उन्हें काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। इसी बारे सचेत और सावधान करने के लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है। साथियों, मैं बार बार आपसे विनती और निवेदन करता हूँ कि आपको सटीक और सच्ची सही जानकारी मिलती रहे। इस बारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय के ऊपर आपको ये जो जानकारी मिल जाए। तो अब जो मूंगफली के अंदर समस्या आ रही है, उस तरह की समस्याओं से फसलों में आप निजात पा सकें। साथियों, मूंगफली की फसल में मुख्य तौर पर कई प्रकार के रोग आने शुरू हो चुके हैं। नंबर एक, मूंगफली का बूचापन हो जाना। बूचापना जो होता है तो वो होता है नीमाटोड की समस्या से। मूंगफली की जड़ों के अंदर नीमाटोड की समस्या बहुत भारी मात्रा में पनप जाती है और पौधा जो है अपनी खुराक बनाने में असमर्थता दिखाता है और वो बूचापन दिखाई देने लगता है। मूंगफली की जड़ का काली होकर खत्म हो जाना, यह समस्या है एक हानिकारक फंगस से। क्योंकि फंगस का अटैक मूंगफली की जड़ के ऊपर होता है और वो जो भी भोजन बनाने का सिस्टम है उसको डैमेज कर देती है, और डैमेज करते ही मूंगफली का पौधा खत्म हो जाता है। तीसरी समस्या आ रही है गोजा नट की। बहुत से खेतों में गोजा नट पनप रही है और वो लगातार जड़ों को काट रही हैं, तो पौधे खत्म होते जा रहे हैं, किसानों के खेत खाली होते जा रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। आगे आने वाले समय में मूंगफली के पत्तों को चाटने वाली लट का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना बनेगी। बहुत से खेतों में अब मौके के ऊपर मूंगफली के पौधे पीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, काफ़ी तरह के रोग मूंगफली के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। ये क्यों होते जा रहे हैं, इस बारे में विचार करना पड़ेगा। साथियों, शुरुआत में जब मूंगफली की खेती किसानों ने शुरुआत की तो हुआ क्या कि अच्छा बम्पर पैदावार हुई, किसानों का रुझान लगातार इसकी खेती की ओर बढ़ता गया। और आज राजस्थान के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो 6 और 7 लाख हेक्टेयर के अंदर मूंगफली की खेती करनी शुरू कर दी है किसानों ने। क्योंकि अब की बार वो डाटा जो निकल के आए, वो डाटा 6 और 7 लाख हेक्टेयर के आ रहे हैं। बहुत कम बिजाई घटती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर अनेक प्रकार के रोग आने के कारण किसान इससे पीछा छुड़ा करके और दूसरी फसलों की ओर रुझान कर रहा है। क्योंकि किसान जिस समय मूंगफली बोता है उसी समय से ही मूंगफली ने परेशानी शुरू कर देती है। साथियों, आपको सभी को पता है कि मूंगफली एक जड़ वाली फसल है। यदि इसकी अच्छी पैदावार लेनी चाहेंगे तो हमें इसकी जड़ को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और जड़ को सुरक्षित रखने के लिए, जड़ को विस्तार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली उस जड़ के ऊपर चिपटे पैदा हों, इसके लिए हमें मुख्य तौर पर 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर एक, जड़ का विकास करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है फास्फोरस का। हमारे खेत में फास्फोरस तत्वों की पूर्ण रूप से मौजूदगी होनी चाहिए, ताकि पौधे की जड़ अच्छी तरह से विकास कर सके। फास्फोरस की बात करते हैं तो इसके साथ एक और बात बता दूं, आप लगातार डीएपी डालेंगे, डीएपी के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों होता है। फास्फोरस 35% जो होता है वो घुलनशील रूप में दिया हुआ होता है, और बाकी का जो ये 46% में से बाकी का जो शेष बच गया वो होता है, वो शिथिल जमीन के अंदर फिक्स होने के लिए दिया जाता है। क्योंकि जब भी फसल को जरूरत पड़ेगी, पौधे को जरूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे वो रिलीज होता रहेगा और पौधे को मिलता रहेगा, तो ताकि फास्फोरस की कमी पौधा महसूस नहीं करे। संपूर्ण रूप से जो आप डीएपी के रूप में फास्फोरस डाल रहे हैं वो पौधे को प्रयोग में मिले, काम आवे, उसके लिए आपके खेत में कार्बन होना बहुत जरूरी है। यदि कार्बन की मात्रा आपके खेत में कम होगी तो आपके खेत में सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी कम हो जाएगी, और सूक्ष्म जीवों की मात्रा यदि कम हो जाएगी तो आप मान के चलो कि आपने जो फास्फोरस दिया वो संपूर्ण फास्फोरस पौधे की जड़ों को नहीं मिल सकेगा। क्योंकि जीव जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो फास्फोरस को तोड़ करके उसे रिलीज करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है पीएसबी, फास्फोरस सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया। साथियों, इसलिए सबसे पहले तो आप इन 2 बातों पर ध्यान रखें
कि अपने खेत के अंदर फास्फोरस की पूर्ति करें और अपने खेत के अंदर कार्बन बढ़ाने की कृपा करें, ताकि बैक्टीरिया अपने खेत में पनपते रहें और आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बहाल होती रहे। कार्बन बढ़ाने के मुख्य तरीके मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ, पर दोबारा फिर बता रहा हूँ कि कार्बन बढ़ाने के तरीके बाजार में मिलने वाली खादों से नहीं हो सकते, चाहे आप जैविक ले लेना चाहे रासायनिक ले लेना। कार्बन बढ़ाने के लिए आपके खेत के अंदर कचरा गड़ा सड़ा सब कुछ डालना पड़ेगा, गोबर की खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ज़मीन के अंदर जो घास होता है उस घास को भी ज़मीन के अंदर दबाना पड़ेगा, ताकि ज़मीन का कार्बन लेवल ठीक ठाक से बना रहे। अब बात करते हैं हम दूसरी बात। साथियों, जड़ को प्रभावित करने वाले हानिकारक कीड़े जो मैंने आपको बताए, नीमाटोड है, फंगस है, गोजालट है, इन सब से बचाव करने के लिए किसान को समय समय पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जिन खेतों के अंदर फंगस का प्रकोप ज़्यादा है, और वो बात मैं बता भी चुका हूँ कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर हानिकारक फंगस की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, हर एक फसल को नुकसान पहुँचाती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो फंगस बढ़ने का है वो है हमें बीजों के ऊपर जो बिना उपचारित किए हुए बीज जमीन में बोए, और सूक्ष्म तत्व जो कार्बन घटने से हमारे जो सहजीवी थे, हमारी मदद करने वाले जो जीव थे, उनकी कमी होना और हानिकारक जीवों का बढ़ना है सबसे बड़ा कारण जो है कि पौधे की जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के बढ़ने का जमीन में दिखाई दे रहा है। साथियों, अनेकों प्रकार के फंगस जमीन के अंदर है, अनेकों प्रकार के निमाटोड जमीन के अंदर हैं। कुछ फंगस हमें काम मित्र फंगस होती है, तो कुछ निमाटोड भी हमारे मित्र निमाटोड होते हैं। मूंगफली की बिजाई शुरुआत करते समय किसानों को एक बार आपको याद होगा कि ट्राइकोडर्मा जो मित्र फंगस है वो किसानों को दी गई, किसानों ने खेत में लगाया और उसका फायदा भी मिला। परंतु धीरे धीरे समय निकलता गया और वो भी नकली आती गई, तो उसका भी रिजल्ट किसान को जीरो देखने को मिलने लगा और किसान ने उसका प्रयोग बंद कर दिया। साथियों, यदि ट्राइकोडर्मा फंगस जो मित्र फंगस है, सुडोमोनास जो फंगस है वो मित्र फंगस है, यदि हमें सही मात्रा में जीवित मिलती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं और उसके इस्तेमाल का तरीका लगभग सभी किसानों को पता है, तो मान के चलो कि उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है और हमारा खेत हानिकारक फंगस से सुरक्षित रहता है। परंतु विडंबना यह है कि हमें वो नकली सामान मिल रहा है जिसके कारण हमें ये ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथियों, आप जब भी मूंगफली की बिजाई करें, आपके खेत को फंगस रहित करने की कृपा करें, और फंगस रहित करने के लिए आपको फंगस को खत्म करने वाले जिस तरह से कार्बोडिज्म 50% है, कुछ किसान भाई कार्बोडिज्म प्लस मैनकोजेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, मैं मैनकोजेब का इस्तेमाल करने की सलाह कभी नहीं दे रहा। उस पाउच के अंदर 12% कार्बन होता है और 65% मैनकोजेब होता है, और 12% तो लिखा हुआ होता है, उसमें हो सकता है 4 या 5% ही हो। इसलिए कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें, अपने खेत में प्रयोग करते समय 50% वाला कार्बोडिज्म ही लें। बवास्टीन नाम से आता है, जेडयूएन जैन नाम से आता है, जो नागार्जुन का है। कई कंपनियां बनाती हैं और वो 50% के रूप में आपको यदि खेत में डालने को मिलता है तो मान के चलो उसका रिजल्ट दिखाई देता है। स्थायी और परमानेंट इलाज के लिए धीरे धीरे अपने खेत के अंदर सरसों की खड़ी, अरंडी की खड़ी या नीम की खड़ी कोई सी भी आपको मिल जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत के अंदर फंगस जो है इतना हानिकारक रूप नहीं धारण कर सकेगी। अब हम बात करते हैं गोजालट की। साथियों, गोजालट का कोई प्रभावी दवाई नहीं है, कोई प्रभावी इलाज नहीं है। ये कच्चे गोबर का कीड़ा है, यदि कच्चे गोबर का इस्तेमाल करते समय करेंगे, खेत में वो जाएगा, उसमें कीड़ा पनपेगा तो ये खेत के अंदर अपना प्रभुत्व जमा लेगा, और जमा लेगा तो ये कई वर्षों तक खेत को नुकसान करता रहेगा। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर ऐसी जुताई की जाए कि ऊपर से ज़मीन लाल हो जाए, गर्म हो जाए, इसके संपूर्ण अंडे नष्ट हो जाएं, और नमी यदि ज़मीन के अंदर नहीं रहेगी, ऊपर के ज़मीन की नमी सूख जाएगी बुआई करने के कारण, तो ये तड़प के मर जाएगा, जिससे आपके खेत को निजात मिल सकती है। परंतु जहर के प्रभाव से ये कीड़ा नहीं मरेगा। सब क्यों नहीं मरेगा कि यदि आप ज़मीन में जहर डालेंगे तो ज़मीन में जो जहर डालते हैं वो जहर डालते ही निष्क्रिय हो जाता है, इसके ऊपर बहुत ही कम प्रभाव देखने को मिलता है। साथियों, ज्यों ज्यों मूंगफली की फसल बढ़ेगी आपके पत्तों के ऊपर कीड़े और लट भी दिखाई देंगे। वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नॉर्मल स्प्रे में वो ख़त्म हो जाएंगे। उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं आपको जो सावधान सचेत करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आप जड़ को संपूर्ण रूप से सुरक्षित रखिए। अब बात करते हैं कि छोटे छोटे पौधे जो पीले होकर ख़त्म हो रहे हैं, मूंगफली ग्रो नहीं कर रही है, उनके लिए साथियों, उनके लिए आपको बाजार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप अपने घर के सामान से उसका 100% इलाज करके उनको सुरक्षित कर सकते हैं। आपके घर का इलाज क्या है? आप ताज़ा छाछ लीजिए, 4 या 5 लीटर बीघा के हिसाब से ताज़ा छाछ लीजिए, जो सुबह सुबह हम बिलोते हैं, घर में तैयार करते हैं। उसको कपड़े से छानिए, उसके अंदर 250-300 ग्राम या आधा किलो गुड़ मिलाइए। 1 बीघा की डोज बता रहा हूँ। यदि कोई किसान का एकड़ है तो 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ। और यदि आप हेक्टेयर में समझ रहे हो तो यदि 10-12 लीटर प्रति हेक्टेयर और 1 किलो गुड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यदि उसको मिक्स करके उसके ऊपर टंकी द्वारा स्प्रे कर देंगे तो मान के चलो कि आपकी फसल का पीलापन, जो छोटे पौधों में ग्रोथ रुकी हुई है, वो ग्रोथ भी चालू हो जाएगी और आपके फसलों का रंग भी सुंदर हो जाएगा और पौधे का पीलापन संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। बाजार की कोई दवाई से ठीक नहीं कर सकती। एक बात और बता दूं, इसके अंदर आप यूरिया थोड़ी बहुत मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हैं, डीएपी का घोल इसके अंदर यदि मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हैं, या और कुछ जहर आदि मिलाना चाहते हो मिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है साथियों। यह आप सदाबहार स्प्रे में बताने जा रहा हूं कि गुड़ और छाछ की स्प्रे 1 नंबर का ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है और पौधे को संपूर्ण खुराक दे करके बढ़वार बढ़ाने का काम करती है। साथियों, मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको मूंगफली के फसल के बारे में बताई और मैं उम्मीद करता हूं कि इन जानकारियों का आप हर एक किसान तक शेयर करेंगे ताकि किसान भी इन बातों की जानकारी करके अपने खेत को सुरक्षित और ठीक से बचा सके। आज जिन खेतों के अंदर जो फंगस लगी हुई है, जिस पौधे को फंगस लग चुकी है, उस पौधे का कतई कोई इलाज नहीं है। परंतु यदि आप कार्बोडाइजिम 50% का किसी भी मिट्टी में मिला करके, किसी गोबर की खाद में मिला करके अपने खेत में छिड़काव करेंगे और ऊपर से यदि पानी लगाएंगे तो मान के चलो कि आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। परंतु यदि कार्बोडाइजिम 50% की आप स्प्रे करते हैं तो इस काली जड़ का साथियों कोई इलाज नहीं है। ये बात आप सोच लें, क्योंकि जड़ को सुरक्षित रखने के लिए हमें दवाई भी जमीन में देनी पड़ेगी, जड़ तक पहुंचानी पड़ेगी। एक बात छोटी सी और बता देता हूं कि यदि मूंगफली के पत्तों के अंदर फंगस का प्रकोप है और जिस कारण यदि पीले पत्ते हो रहे हैं तो उससे पहले आप पुरानी छाछ, जो मैं बता चुका हूं, मूंग के लिए बता चुका हूं, ग्वार के लिए बता चुका हूं और मूंगफली के लिए बता चुका हूं, 60 दिन से पुरानी होनी चाहिए। 60 और 90 दिन की यदि छाछ है तो उसकी मात्रा 4 और 5 लीटर है। यदि 90 दिन से भी प्लस है, 100, 200, 300, 2 साल से भी है तो उसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी घटा दीजिए। वो लीटर 1.5 लीटर प्रति बीघा या प्रति एकड़ में इस्तेमाल करिए, क्योंकि यदि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ताकत और स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिससे पौधे को जला भी सकती है। साथियों, इसका तैयार होने का तरीका, जब आप छाछ इकट्ठी करेंगे तो जो जो दिन टपते जाएंगे तो ये क्रीम कलर का पानी बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया, सबसे दुनिया का सबसे अच्छा फंगीसाइड आप अपने घर में पुरानी छाछ को एक ड्रम में इकट्ठा करके तैयार कर सकते हैं। साथियों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, बातें बहुत सी हैं परंतु एक वीडियो में शेयर नहीं की जा सकती, नहीं जाई जा सकती। दोबारा और दोबारा मूंगफली की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक दी जाएगी। मैं आपसे कृपया करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो किसानों को शेयर करें ताकि उन्हें इन बातों की जानकारी मिल सके और वो अपनी फसल को ठीक से बचा सके। बात दोबारा फिर कह रहा हूँ, किसान अपने सुन करके इसे इग्नोर न करे, इस वीडियो के ऊपर काम करके अपनी फसल को बचाने की कोशिश करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फ़ायदा उठाने के लिए, सभी बातों के लिए धन्यवाद करता हुआ मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर इस बारे काम करेंगे। जय हिंद।